आखिरकार जैसे तैसे करके मैंने मेरा स्कूल पास किया और अब कॉलेज में आ चुका था। शुरुआत के कुछ दिनों तक मैं काफ़ी अच्छा रहा, पर कुछ समय बाद मेरी शैतानियाँ फिर से शुरू हो गई। अब क्या करता, पुरानी आदत थी। जब स्कूल में था तो टीचरों को बहुत परेशान किया, पर इस बार मैं स्टूडेंट्स को परेशान करता था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा मेरे क्लास की एक लड़की वहाँ पर आई। उसने अपने बाल काफ़ी छोटे कटवा रखे थे, एकदम लड़कों की तरह। तो मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या, इतने छोटे, इससे अच्छा तो तुम टकला ही करवा लेती और भी अच्छी दिखती। ये कहने के बाद मैं जोर जोर से हंसने लगा और मेरे दोस्त भी मेरे साथ हंसने लगे। पर ये सुन के वो लड़की बहुत उदास हो गई और कैंटीन से रोते हुए बाहर चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरी ये बात उस लड़की को इतनी बुरी लगेगी। तो उस दिन मैंने सोचा, क्यों ना जाके उस लड़की से माफ़ी मांग लूं और कोशिश करूँगा कि फिर से ऐसी कोई हरकत ना करूं। तो मैं क्लास ख़त्म होने तक रुका रहा। वो लड़की क्लास में भी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कैंटीन में जब मैंने उसकी इंसल्ट की तब वो वहाँ से शायद सीधे ही अपने घर चली गई। मैंने उसकी एक फ्रेंड से उसका पता पूछा और कहा कि मैंने मजाक में उसे बहुत हर्ट कर दिया है और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुन के उसकी फ्रेंड ने भी मुझे उसका पता दे दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं सीधे उसके घर पहुँचा। मैंने जाके उसका डोर नॉक किया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने फिर से नॉक किया और उसे उसके नाम से बुलाने लगा। मैंने कहा, सीमा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
आई एम सॉरी। तब मैंने सुना कि कोई कमरे में चल रहा है और दरवाजे की ओर ही आ रहा है। मैं वहीं खड़ा रहा। तब सीमा ने दरवाजे के उस पार से कहा, अब क्या लेने आए हो? कि कॉलेज में मेरा मजाक उड़ा के तुम्हारा मन नहीं भरा कि घर भी चले आए? तब मैंने कहा, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस बात का इतना बुरा लग जाएगा। तो मैं सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ। ये सुनने के बाद सीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया और मैं भी अंदर गया तो देखा घर में सीमा के अलावा और कोई नहीं है। तब मैंने सीमा से पूछा, तुम क्या अकेली रहती हो यहाँ पे? तब सीमा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। फिर सीमा ने मुझसे पूछा कि मैं कुछ चाय कॉफ़ी लूँगा। तब मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, अब चलता हूँ। तब सीमा ने कहा, ऐसे तो जाने दूंगी नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तब मैंने कहा, ठीक है, चाय ले लूँगा। तब सीमा ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और वो किचन में जाके चाय बनाने लगी। और कुछ ही मिनटों में सीमा 2 कप हाथों में लिए किचन से बाहर आई। एक कप उसने मुझे दिया और एक उसने खुद ही अपने पास रखा और हम दोनों चाय पीने लगे। हालांकि हम दोनों कुछ बातें नहीं कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था शायद अब सीमा मुझसे नाराज़ नहीं है। और ये सोचते सोचते मैं मन ही मन में खुश हो रहा था। पर अचानक से मेरी आंखें भारी होने लगी और मुझे नींद सी आ रही थी। तो मैंने कप को टेबल पर रखा और सीमा से कहा, तुमने चाय में क्या मिलाया है? तब मैंने सीमा को देखा। सीमा मुस्कुरा रही थी और चाय की सिप ले रही थी और देखते ही देखते मेरे आँखों के सामने एकदम अंधेरा हो गया। और मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया मैं एक कुर्सी से बंधा हुआ हूँ और मेरे मुंह पर भी टेप लगी हुई है, जिस कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही मिनटों बाद सीमा कमरे में आई
और मेरे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर मुझे देखते हुए ही सीमा बोली, तो तुम क्या कह रहे थे? अगर मैं टकली हो जाती तो और भी अच्छी लगती। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। बस एक ही चेंज है इसमें, वो ये कि मेरी जगह तुम टकले होने वाले हो। ये सुनते ही मैं थोड़ा घबरा गया और उस चेयर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने बहुत ट्राई किया पर मेरे हाथ काफ़ी टाइट बंधे हुए थे। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद मैंने आखिरकार हार मान ली। तब सीमा उठी और मेरे सामने आके खड़ी हो गई और एक हाथ उसने मेरे सर पर रखा और मेरे बालों में हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते हुए बोली, बस कुछ ही मिनटों में इस सर पर एक भी बाल नहीं रहेगा। तुम्हारा टकला इतना सफाकेट होने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद लोग मुझ पर नहीं, सिर्फ तुम पर हंसेंगे। ये कहकर सीमा कहीं चली गई। मैं फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और अचानक से सीमा ने पानी से भरा हुआ मग मेरे सर पर उलट दिया। मेरा सर और मेरे कपड़े एकदम गीले हो चुके थे। फिर सीमा अपने दोनों हाथों से मेरे सर पे मालिश करने लगी। मैं अपने सर को दाएं बाएं हिला रहा था। तब सीमा बोली, सीधे बैठो, वरना उस तरह चलाते वक्त तुम्हारे सर पर घाव हो सकता है। पर मैं माना नहीं। मैं फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान सीमा मेरे सामने आके खड़ी हो गई और उसने अपने एक हाथ में उस तरह ले रखा था और दूसरे हाथ में ब्लेड रखी थी। सीमा ने उस ब्लेड को आधे टुकड़े में तोड़ा और उस तरह में लगाने लगी। सीमा ये सब करते हुए सिर्फ मुझे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। ब्लेड को उस तरह में लगाने के बाद सीमा मेरे पास आई और उसने एक हाथ से मेरे बालों को एकदम जोर से
पकड़ा और मेरे सर को नीचे झुकाया। सीमा ने मेरे बालों को काफ़ी टाइट पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अगर मैं अपना सर हिलाता या हिलाने की कोशिश भी करता तो बाल खींचते और दर्द होता। जब मुझे पता चला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं चुपचाप सीधे बैठा रहा। उसके बाद सीमा ने उस तरह को मेरे सर पर रखा और एक बड़ी सी लाइन मेरे टकले पर खींच दी उस तरह से। अब मेरे सर पे एक बड़ा सा टकला हुआ हिस्सा दिख रहा था। सीमा ने फिर से मेरे सर पर उस तरह रखा और नीचे चलाया। इस बार मेरे सर पर से जमीन पर गिरे। अब सीमा धीरे धीरे उस तरह मेरे सर पर चला रही थी और मेरे बाल मेरे सामने जमीन पर गिर रहे थे। मेरे बाल काफ़ी गीले थे तो कुछ बाल मेरे सर पर ही चिपके रहे और कुछ जमीन पर गिर गए। देखते ही देखते सीमा ने मुझे सामने से पूरा टकला कर दिया था, पर उसने जो मेरे बाल पकड़े हुए थे उन्हें छोड़ा नहीं। फिर सीमा ने मेरे सर को उसी पोजीशन में रखा और उस तरह पीछे की ओर चलाने लगी। इस तरह से मैं सामने से टकला हुआ, उसी तरह से अब पीछे से भी टकला हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उस तरह से मेरा टकला साफ हो रहा है और मेरे बाल पीछे से मेरे शर्ट में गिर रहे थे। बाल गीले होने की वजह से मुझे पीठ पर महसूस हो रहा था कि वहाँ पर बाल चिपके हुए हैं। सीमा धीरे धीरे से मुझे पीछे भी टकला कर चुकी थी और बाल अभी भी नहीं छोड़े थे उसने। फिर उसने मुझे दाएं और बाएं से भी टकला कर दिया। फिर सीमा ने अपनी मुट्ठी खोली और मेरे सर के बीच में एक बड़ा सा बालों का गुच्छा छोड़ दिया। फिर सीमा ने कहा, चलो अब तुम्हारा टकला हो गया है, अब मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम भी जा सकते हो। ये कहकर सीमा ने रस्सी खोल दी। उसने जैसे ही रस्सी खोली, मैंने पहले तो अपने चेहरे पर लगी टेप निकाली और सीमा को जोर से धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? ये तुमने क्या किया है? तुम्हें कुछ पता भी है? तब सीमा बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तब मैंने कहा, मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तब सीमा बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉलेज में हर कोई जानता है कि तुम कितने शैतान हो
और तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो हर हालत में नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होना है। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और वहीं रुक गया। फिर सीमा ने मुझे कॉलर से पकड़ा और अपने घर के दरवाजे के बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं टकला तो हो चुका था, पर मेरे सर के बीचों बीच अभी भी काफ़ी बाल थे और मैं काफ़ी अजीब दिख रहा था। और मुझे डर था अगर मैं इसी हालत में कहीं जाऊँ या कोई मुझे देख लेता तो मेरा मजाक बन जाता। तो मैंने फिर से सीमा का दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा, प्लीज़ अगली बार से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे पूरा टकला कर दो। मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता और मैं किसी के सामने भी इस तरह नहीं जाना चाहता, तो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। सीमा दरवाजे के पास ही खड़ी थी और बोली, नहीं, दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, तुम अभी जा सकते हो। पर मैं माना नहीं। मैंने फिर से सीमा का दरवाज़ा खटखटाया और गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। कुछ मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर सीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अपना सर झुकाए हुए कमरे में गया और जाकर फिर से उसी चेयर पर बैठ गया जहाँ पर सीमा ने मुझे बांधा हुआ था। फिर सीमा फिर से मेरे पीछे आके खड़ी हो गई और उसने उस तरह लिया और जो बचे हुए बाल मेरे सर पर थे उन्हें शेव करने लगी। इस बार सीमा काफ़ी प्यार से मुझे टकला कर रही थी। मैं भी इसलिए क्योंकि सीमा को पता था कि मैं कहीं जाने वाला नहीं और कुछ उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करने वाला। तब सीमा ने धीरे धीरे से उस तरह चला के मेरे सर पे बचे हुए बाल भी पूरे साफ कर दिए और मेरे टकले को एकदम सफाचट कर दिया। फिर सीमा ने कहा, अब तुम टकले तो हो ही चुके हो, तो क्यों ना इसे और भी अच्छा किया जाए। तब मैंने सीमा से पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? तब सीमा बोली, तुम यहीं बैठे रहो, मैं आती हूँ। तब सीमा बाथरूम में गई और बाथरूम से एक साबुन लेकर आई। फिर सीमा ने उस साबुन को पहले अपने हाथ पर अच्छे से लगाया ताकि अच्छा खासा झाग हो सके। फिर सीमा ने उस झाग को मेरे पूरे टकले पर लगा दिया। हल्के हाथों से सीमा ने मेरे पूरे टकले की अच्छे से मालिश की और फिर उसने उस ट्रे में जो बची हुई ब्लेड थी वो लगाई और फिर से टकला करने लगी। सीमा अभी भी सामने से शुरू कर रही थी और पीछे आके ख़त्म। सीमा बड़े धीरे से पर बहुत लंबे लंबे स्ट्रोक्स ले रही थी, मानो कि मेरे सर पर जितना भी साबुन लगा हुआ है उसे सीमा सिर्फ उस तरह से ही साफ करेगी। और कुछ मिनटों में
सीमा ने मेरे टकले पर फिर से पूरी तरह से उस तरफ फिरा के एकदम सफाचट कर दिया। फिर सीमा ने बचा हुआ साबुन जो भी मेरे गले पर और सर पर लगा हुआ था उसे कपड़े से पोंछा और फिर कमरे में से एक तेल की बोतल लेके आके मेरे टकले पर तेल भी लगा दिया। तेल लगाने के बाद सीमा ने कहा, अब लग रहे हो ना तुम एकदम टकले सफाचट। तब मैंने सीमा से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हें टकली कहा था पर तुमने तो मुझे टकला ही कर दिया। तब सीमा बोली, तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। अब तुम जब भी आईने में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये सुनकर मैं भी सीमा के घर से चला गया। दूसरे दिन जब मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो चौंक गए और पूछने लगे कि मैंने मेरा टकला क्यों करवाया। तो मैंने सबसे यही कहा कि बस यूं ही सोच रहा था कुछ नया ट्राई कर लूं। और तब सीमा आई तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मुझे सीमा ने टकला किया है। तो मैं सीमा को साइड में ले गया और उससे कहा, प्लीज़ किसी को नहीं बताना कि तुमने मुझे टकला किया है और मैं भी तुम्हें अब से परेशान नहीं करूँगा। तब सीमा बोली, ठीक है कोई बात नहीं, पर इस बार चाय तुम पिलाओगे। तो मैंने चौंकते हुए सीमा से पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? तब सीमा ने कहा, तुमने एक गलती की जिसकी तुम्हें सज़ा मिल गई, तो चलो अब दोस्त बन जाते हैं। मैंने भी काफ़ी सोचा कि सीमा से दुश्मनी ठीक नहीं होगी, तो मैंने भी उससे दोस्ती कर ली।